पुरस्कार वितरण समारोह। आज दिनांक 28 जनवरी 2024 को अल अमीन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित सर सैयद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि A0D0J0 तरन्नुम खान ने अपने संबोधन में शिक्षा का महत्व बताते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि शिक्षा कौम, समाज व देश का स्तर उठाने का एकमात्र माध्यम है। इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में जनरल नॉलेज को बढ़ावा देती हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शाइस्ता नीलू ने कहा, हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो शिक्षा के लिए अपना सहयोग करते हैं। इंजीनियर नूर अहमद ने कहा, शिक्षा हमारे लिए अति आवश्यक है। अंधकार मिटाने के लिए शिक्षा की मशाल जलाना जरूरी है। संयोजक हाजी मोनिस ने कहा कि शिक्षा से ही हमें अच्छी और बुरी बात का पता चलता है। शिक्षा का ज्ञान ही हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाता है। मौलाना इरफान उल हक कादरी ने कहा कि दीन और दुनिया दोनों तालीम हमारी जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ लिखकर अपने परिवार और देश प्रदेश जिले का नाम रोशन करें। डॉक्टर शहजाद अहमद ने कहा कि आज के आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा काफ़ी अहम है। आजकल के समय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा तंत्र अब बदल चुका है। हम अब 12वीं कक्षा के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी नौकरी के साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है, कोई भी कम धन होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम आसानी से किसी भी बड़े और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बहुत कम शुल्क में प्रवेश ले सकते हैं। अन्य छोटे संस्थान भी किसी विशेष क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के महत्व को सरकार भी अब समझ रही है और सभी नागरिकों की शिक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कलीम अशरफ, मैनेजर फैज गर्ल्स इंटर कॉलेज ने कहा कि तालीम लोगों की सोच को सकारात्मक विचार लाकर बदलती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। बचपन में ही हमारे माता पिता हमारे मस्तिष्क को शिक्षा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था में हमारा दाखिला कराकर हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये हमें तकनीकी और उच्च कौशल वाले ज्ञान के साथ ही पूरे संसार में हमारे विचारों को विकसित करने की क्षमता प्रदान करती है। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीके अखबारों को पढ़ना, टीवी पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखना, अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ना आदि हैं। शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। ये समाज में बेहतर पद और नौकरी में कल्पना की गई पद को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। शारिक जीलानी ने कहा कि शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। ये हमारी अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में मदद करती है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती है। ये सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में भी हमारी सहायता करती है। हाफिज एहतेशाम ने कहा कि शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक व्यक्ति को जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना को विकसित करती है। अंत में सभी को सम्मानित किया गया। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, डॉक्टर आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शहजाद अहमद ने किया। सोसाइटी अध्यक्ष मोहम्मद शारिक जिलानी ने सभी अतिथिगण व उपस्थित लोगों का व सहयोगियों को धन्यवाद दिया व आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 ग्रुप थे। ग्रुप ए प्रथम स्थान अरहान जमाल, द्वितीय स्थान आलिया सैफी, तृतीय स्थान रोशनी अंसार। ग्रुप बी अरीबा मुजीब, द्वितीय अलीमा, तृतीय गुफिजा। ग्रुप सी प्रथम स्थान हुमेरा, द्वितीय नवील अहमद, तृतीय वर्षो सुरेश आदि मौजूद रहे। मोहम्मद शारिक जिलानी, संयोजक हाजी मोनिस, डॉक्टर शहजाद अहमद, हाफिज मोहम्मद एहतेशाम, हुजैफा नौशाही, साकिब रब्बानी, अरबाब नवाब, शोएब अहमद, साकिब कुरैशी, अहमद अयाज, अब्दुल कादिर, वाइज खान, शोएब उमर, नाजिर खान, हिलाल रहमान, मंसूर कादरी, नूर इमरान, मुस्कान, शीरीन खान, अलीशा, फजी, कलीम अशरफ, अबूजार, उवैस इस्लाम, अनस खान, दानिश हसन, मशकूर हसन, अकमल आदि उपस्थित रहे।
काम तो खत्म है। क्या कह रहे हैं वो? हाँ नेमटे तो बता जीवन वाइट ले ये सारी भाई हाँ आ रहा हूँ हाँ थोड़ा थोड़ा इधर इधर कर। इस समय जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में जो पढ़ाई चल रही है वो बहुत अच्छी है। इससे क्या है, बच्चे जो है प्रथम पोजीशन पर आ रहे हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में, और हमारे यहाँ बहुत काफी क्वालिफाइड टीचर आए हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो स्तर है प्राथमिक विद्यालयों में भी काफी ऊंचा हुआ है। और कई जगह के विद्यालयों हमने देखा है सिफारिशों के द्वारा प्रसिद्ध विद्यालयों में एडमिशन हो रहे हैं। ये जूनियर हाई स्कूल वो प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर सानी कंपोजिट कक्षा 5 की छात्रा है जो अपने क्लास में टॉपर आई है। क्या नाम है बेटा आपका? ललिता कहाँ रहती है? सिंहपुर कौन सी क्लास में है? कक्षा 5। आपके टीचर का क्या नाम है जो आपको मोटिवेट कर रहे थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? क्या नाम है? मीना बेगम। मीना। अच्छे रिश्ते मिलने का मरकज। अब संभल की सरजमी पर पहला मुस्लिम मैरिज ब्यूरो खुल गया है। अगर आपको भी अपने लड़के और लड़कियों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश है तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑफिस का पता हॉस्कटोरा दरबार सराय तरीन और नूरियो सराय चंदौसी रोड संभल। मोबाइल नंबर 8881533412।